बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी 14 अगस्त स्पेशल केक। आप इसे पाकिस्तान का जश्न आज़ादी केक भी कह सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में है कि 14 अगस्त को लोग जब एक दूसरे के घर जाते हैं तो 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल केक लेके जाते हैं। बेकरी से अगर आप इसे लेंगे तो ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये थीम केक होता है। लेकिन अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं तो घर में ही मौजूद अज्जा से बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मुनासिब दामों में आप ये केक बना सकते हैं। ये केक ना सिर्फ सूरत में अच्छा है बल्कि सीरत में भी बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आप इसे केक प्रीमिक्स के साथ रेडी कर सकते हैं। केक प्रीमिक्स को 2 मिनट में रेडी किया जा सकता है। जब भी आपका मन हो जस्ट उसमें आपने पानी और ऑयल मिक्स करना है और आपका केक रेडी है। तो आज की इस वीडियो में आपको केक प्रीमिक्स की रेसिपी भी मिलेगी और केक को कैसे डेकोरेट करना है ये भी पता चलेगा। तो चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो केक प्रीमिक्स के लिए सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे। मैदा आपने लेवल किया हुआ ही लेना है। यहाँ पे मैंने छलनी रखी हुई है क्योंकि इन तमाम अज्जा को हमने छानना है। आधा कप यहाँ पे हमने पिसी हुई चीनी लेनी है। 2 टेबलस्पून खुश्क दूध पाउडर लेंगे। यहाँ पे आपने बच्चों वाला खुश्क दूध नहीं लेना है बल्कि आप कोई टी वाइटनर भी ले सकते हैं या फिर फुल फैट मिल्क जो ड्राई मिल्क आता है वो भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। टीस्पून और टेबलस्पून में फ़र्क तो आप जानते ही होंगे। हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। सिर्फ 2 चुटकी के बराबर इसमें सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे जिसे लीमू का सत भी कहा जाता है। इससे केक अच्छा फूलेगा और आपके प्रीमिक्स की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 टीस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। बस इसे हमने अच्छी तरह से छान लेना है और आपका केक प्रीमिक्स रेडी है। इसे आप 2 माह तक आराम से शेल्फ पे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है तो आप इसे 6 माह तक फ्रिज में आराम से रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। छलनी में कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ सिट्रिक एसिड के कुछ दाने थे जो दोबारा मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे छानने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम इसमें हवा क्रॉस कर सकें ताकि केक अच्छा सा फूले। आपने इसे एयर टाइट जार में बंद करके रखना है। केक प्रीमिक्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आपका मूड है केक बनाने का, जस्ट आपने केक प्रीमिक्स को यूज़ करना है, दूध या पानी मिक्स करना है, थोड़ा सा ऑयल और आपका केक रेडी हो जाता है। यहाँ पे बाउल में 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ऑयल आपने ऐसा यूज़ करना है जिसकी ज़्यादा तेज़ खुशबू ना हो। मैं बेकिंग में ज़्यादा सनफ्लावर या कैनोला कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। आधा कप इसमें नीम गर्म दूध ऐड करेंगे। दूध आपने नीम गर्म ही लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जस्ट गुनगुना जिसे कहते हैं वही होना चाहिए। इसे हमने ऑयल में डाल के अच्छी तरह से बीट करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा केक प्रीमिक्स में इसे ऐड करेंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे। यहाँ आपने बहुत ज़्यादा फुर्ती से काम नहीं करना है, नरम हाथों से ही काम करना है। हो सकता है आपको दूध इसमें मज़ीद ऐड करना पड़े क्योंकि केक का बैटर हमें रिबन कंसिस्टेंसी में चाहिए, ठीक है। तो आधा कप दूध ऐड करने के बाद भी बैटर हमारा बहुत थिक है। इसमें हमने 2-2 चम्मच के हिसाब से दूध ऐड करना है और दूध जो भी हमने ऐड करना है वो नीम गर्म ही होना चाहिए। तो बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। 2 चम्मच मज़ीद ऐड हो सकते हैं आधे कप के ऊपर, या 3 चम्मच भी दूध के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी इसे फ्लेवर देना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट 3 से 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस ऐड किए हैं। जब भी आपने केक बेक करना है सबसे पहले आपने केक का जो मोल्ड होता है वो रेडी करके रखना होता है। सिंपल सा पेज लगा के मैंने उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और केक का बैटर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे। 2-3 बार इसे टैप करेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना हो। अब मैंने यहाँ पे पतीले को 10 मिनट पहले प्री हीट के लिए रख दिया था मीडियम आंच पे। अच्छी तरह से ये प्री हीट हो चुका है। इसमें मैंने 1 इंच ऊंचा स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी को उल्टा करके रख सकते हैं, ठीक है। केक का मोल्ड रखने के बाद हम चूल्हे की आंच को इंतहाई स्लो कर देंगे। कोशिश करें केक का जो हम सांचा रखेंगे वो बिल्कुल सेंटर में हो ताकि इसे अच्छी तरह से हीट पहुंच सके। अब इसके ढक्कन के ऊपर आप कोई भी वेट भी रख सकते हैं या इसे आप किसी हैवी कपड़े से कवर भी कर सकते हैं ताकि साइडों से भी इसकी हीट ना निकलने पाए, ठीक है। मेरा केक 35 to 40 मिनट में बहुत अच्छा सा बेक हो चुका था। आपने बेकिंग के दौरान बार बार पतीले को या कढ़ाई को खोल के नहीं देखना है, नहीं तो आपका केक बैठ जाएगा और अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। सांचा क्योंकि मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया था इसलिए इसकी मोटाई थोड़ी सी कम ही है और मुझे यही चाहिए थी। 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे पतीले पे ही कवर करके रखा और उसके बाद पतीले से निकालने के बाद किसी भी कपड़े से आपने इसे कवर कर देना है ताकि ये अच्छा सा मॉइस्ट रहे। बैक साइड से भी आप इसे देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। तो हमने इसे बगैर अंडे के, बगैर मक्खन के रेडी किया है और केक प्रीमिक्स के साथ रेडी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट भी है इसका। मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के बाद 2 पीसेस में हमने इसे काटना है, क्योंकि हमने इसकी बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी है, जस्ट एक लेयर ही लगाएंगे इसमें क्रीम की। जो सांचा मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि वो मुरब्बा शेप में था, तो इसकी हम थोड़ी सी फ्लैग की शेप लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग की है। कोशिश करें इस मकसद के लिए जो भी आप छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेज़ होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम केक बनाते हुए ज़ाहिर है परफेक्शन नहीं होती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केक को थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए स्ट्रॉबेरी जैम लिए हैं 2 चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे असल में हम शुगर सिरप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्रीम लगाने से पहले केक को हमें सोक करना पड़ता है। अगर आप इसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं देना चाहते हैं तो जस्ट आप पानी में या दूध में थोड़ी सी चीनी मिक्स करके भी केक को सोक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैम के ये छोटे छोटे लम्प्स जब आपके मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं सच में। तो शुगर सिरप हमारा रेडी है, इसे हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पे क्रीम मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम, और ये विपी विप कंपनी की है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ऑलरेडी मीठा होता है इसमें आपको कोई भी शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये क्रीम इतनी ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए कि आपको इसमें बर्फ़ के लम्प्स भी फील होने चाहिए, तो ही ये अच्छा रिजल्ट देती है, वरना ये ज़्यादा फूलेगी भी नहीं और टाइम भी ज़्यादा लेगी। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है क्रीम का। पहले 1 मिनट हमने इसे लो स्पीड पे ही बीट करना है और उसके बाद इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। ये क्रीम ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, जस्ट 5 से 6 मिनट के बाद आपको परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसकी जो स्टिफ पीक है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, बस स्टिफ पीक बनने के बाद 1 मिनट ही हमने इसे मज़ीद बीट करना है ताकि परफेक्ट रिजल्ट आए। उसके बाद 5 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी से ये सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक में हमने इसे ग्रीन कलर देना है फ्लैग के लिए। अगर आपके पास जेल फूड कलर है तो दी बेस्ट है, वरना आपने इसमें पाउडर कलर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे क्रीम का टेस्ट खराब हो जाता है। या तो आप इसमें लिक्विड कलर यूज़ करें या जेल कलर यूज़ करें, ठीक है। अगर आप लिक्विड कलर यूज़ करेंगे तो क्रीम आपको थोड़ी सी पतली फील होगी। बीट करने के बाद आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी सी सेट हो जाए। तो केक के हिसाब से ही मैंने एक ट्रे ली है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए पीछे से। उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और जो केक का स्पंज हमने रेडी करके रखा है वो इस पे रखेंगे। असल में इस ट्रे की बैक साइड को मैं केक के बोर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो शुगर सिरप हमने रेडी करके रखा हुआ है उससे इसे अच्छी तरह से सोक करेंगे। अच्छा, केक का स्पंज बनाने के लिए जो हमने दूध इसमें इस्तेमाल किया था ना, लिक्विड दूध, उसकी जगह पे आप पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने खुश्क दूध ऑलरेडी यूज़ किया होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे दूध के साथ ही बनाएं, आप इसे पानी के साथ भी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा क्रीम के साथ हमने इसे अच्छी तरह से कोट कर दिया है। इसमें आपकी थोड़ी सी हाथ की महारत चाहिए होती है। 2-3 दफ़ा आप इसे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्शन हाथ में आ ही जाती है। अब पाइपिंग बैग में नोज़ल लगाने के बाद हमने इसमें क्रीम ऐड कर दी है। बिल्कुल एंड पे मैं इसमें लेस का डिज़ाइन बनाऊंगी। आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। मुझे पता है मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मुझसे ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतें रखते हैं, इसलिए अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए कोई सा भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं फ्लैग को बनाने के लिए। मेरा मकसद यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइडिया देना है। तो सब्ज़ क्रीम के लिए यहाँ पे मैंने छोटा वाला नोज़ल लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसकी पहले बाउंड्री बना ली है ताकि इसकी अच्छी सी फिनिशिंग आ सके। लास्ट ईयर जो हमने 14 अगस्त पे केक बनाया था उसकी रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है इसे, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दे दूंगी इंशाल्लाह। इससे पहले हमने बार्बी डॉल केक बनाया था जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आपकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होती है और मज़ीद अच्छे से अच्छा काम आपके सामने हम लेके आते हैं। तो केक की साइड्स को भी हमने ऐसे ही कवर करना है, जस्ट आपने ई शेप में अपनी नोजल को मूव करना है। बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट है कि आपसे चांद और सितारा ठीक नहीं बनेगा तो आप पेज पे काट लें, उसको केक के ऊपर रख के साइडों पे उसे अच्छी तरह से कवर कर दें। लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे इसे बिल्कुल ऐसे ही कवर किया है विदाउट किसी पेज के, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा ट्रेस हुआ है ये। आप चाहें तो चांद और सितारे को फॉन्डेंट से भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कटिंग करने के बाद इसका कैसा रिजल्ट आया था ये आपको मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।